जय हिंद, जय भारत। आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं की सूची। इस लिस्ट को हम बारी-बारी से देखेंगे। आज मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। ऐसे ही आप सारी जानकारी देखने के लिए मेरे सारे पार्ट देखें कि मोदी जी ने कौन-कौन सी सूची चलाई है, कौन-कौन सी योजनाएँ बनाई हैं, कौन-कौन सी उस योजनाओं के अंदर कौन-कौन सी योजनाएँ हैं इस सूची के अंदर। तो आपको अलग-अलग पार्ट में बनेगा। मैं हर पार्ट में 10 डालूँगा। ऐसे ही पूरी जानकारी देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसको लॉन्च किया गया था 20 मार्च 2020 को। अच्छे से याद रखिए, 20 मार्च 2020। उद्देश्य क्या था? कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज, दालें देंगी और महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए देंगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जी हाँ, ये पहला हमने डिस्कस किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसकी लॉन्च हुई थी 25 मार्च 2020 को। आप याद रखिए, अच्छा जीके का क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019, पीएमकेवाईएम स्कीम, लघु व्यापारी मानधन योजना। इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा 23 जुलाई 2019। उद्देश्य क्या रहा इसका? व्यापारियों से रोजगारों को 3,000 रुपए महीना पेंशन, राष्ट्रीय योजना पेंशन या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत सरकार प्रति माह 3,000 रुपए निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर देगी। इस सरकारी योजना से देश भर के 3 करोड़ व्यापारियों स्वरोजगारों को लाभ पहुंचेगा। व्यापारियों स्वरोजगारों के लिए प्रति माह 3,000 रुपए वाली राशि पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रीमियम राशि का भी प्रावधान किया गया है, जो लाभार्थी की आयु के अनुसार लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएमकेएमवाई फार्मर पेंशन स्कीम। इसको लॉन्च 1 जून 2019 को किया गया। उद्देश्य क्या रहा इसका? किसानों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन। पीएमकेएमवाई की घोषणा यूनिट बजट 2019-20 में की गई थी, जिसके अंतर्गत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी जो अपनी वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं https://मानधन.in या http://kmy.government.in पर। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019। इसको लॉन्च 1 फरवरी 2019 को किया गया था। उद्देश्य क्या था? किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिले। इस पीएम किसान आय सहायता योजना के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए भी आप इस मैंने वेबसाइट बताई है, https://pmkisan.government.in/। इस पर आप क्लिक करके आप इसको जान सकते हैं कि इसके बारे में और क्या-क्या डिटेल में हो सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की तारीख 1 फरवरी 2019। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को 3,000 रुपए पेंशन। सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार वर्कर भारतीय जीवन बीमा निगम योजना एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों कामगारों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसकी जानकारी आप https://labor.government.in/pm-sym पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च की तारीख 23 सितंबर 2018। उद्देश्य पीएमजेएवाई माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना के तहत
50 करोड़ लोगों को नकदी रहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार करवाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करी थी कि मोदी जी ने ये स्टार्ट करी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन लॉन्च की तारीख 1 फरवरी 2018। उद्देश्य गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि मैंने गोला किया हुआ है https://www.pmjay.government.in। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना पीएमवीवीवाई इसकी लॉन्च 4 मई 2017 को की गई थी। उद्देश्य इसका रहा था कि वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% वर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। पीएमवीवीवाई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के लिए ऑफलाइन भी एलआईसी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है जो 10 साल के लिए 8% का निश्चित लाभ देती है जो कि बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई भी करिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2019 ये लॉन्च 2003 में ही हो गई थी। इसका उद्देश्य रहा था नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना। नए एम्स बनाना, सबको अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों का तक उपचार व इलाज आसानी से पहुंचाया जा सके। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि इससे क्या-क्या फैसिलिटी मिल सकती है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवीके 2 मई 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इसका रहा था कि अल्पसंख्यक लोगों तक केंद्रीय एवं राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्य धारा में लाना। पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास करना था। आधिकारिक वेबसाइट इसकी http://www.minoritiesaffair.government.in पर देख सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू मेरी योजनाओं की लिस्ट जो कि मोदी जी ने करी थी, इसको जानकारी के लिए देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं और ये जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट रखते हैं और आप अपने तैयारी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हैं तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के याद रख सकते हैं। धन्यवाद।